नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा पर एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, अपन कह सकते हैं एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ। क्या क्या नया प्रोसेस रहने वाला है नई भर्ती में, तो उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। क्या क्या करेंगे इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी इसके बारे में बात करेंगे। सीईटी में कितने जो है नंबर, कितने प्रतिशत वाला पास है, एज लिमिट क्या है, नई अपडेट क्या है, फिजिकल का क्या अपडेट है, अब की बार ऑनलाइन एग्जाम होगा यह भी याद रखना, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस में एक छोटा सा बदलाव किया वो भी बात करेंगे। एक्स्ट्रा नंबर किस किस के जो किस कैटेगरी या फिर अपन कह सकते हैं आपके पास कैसा सर्टिफिकेट है जिससे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तो इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं अपन आज। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले मैं एक बार आपको एक मोटिवेशन वाला कोड दे देता हूं, वो आप याद रखना। कोड ये है कि जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त देकर। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। यह रहेगा मोटिवेशन, क्योंकि जब वर्दी कंधों पर सजती है तो ये वो ही समझ सकता है। ये फीलिंग एक पुलिस बनने का सपना जो लेकर एक अपने जो है शहर की तरफ आया है तैयारी करने के लिए, तो वो ही समझ सकता है इसकी फीलिंग। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन जो है नया नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या अपडेट दे रखी है वो बात करने वाले हैं अपन। तो यहां पर शुरू से लास्ट तक चलेंगे। 27 तारीख की अपडेट है, इसमें दे रखा है पूरा नोटिफिकेशन में किस किस के लिए है। तो रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल पीटीसी, कांस्टेबल ड्राइवर, बैंड, कांस्टेबल माउंटेन, कांस्टेबल डॉग स्क्वाड, क्योंकि जो जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उन सब के लिए ये प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि आरएसी उसके और एक आरआईएसएफ की जो वैकेंसी बोल रहे हैं आ रही है, तो उसमें ये जो है वो अलग है। यहां पर कांस्टेबल की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या प्रोसेस है नेक्स्ट। यहां पर फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जा रही है। हाइट क्या रहने वाली है, तो हाइट दोस्तों मेल यानी कि 168 सेंटीमीटर यहां पर रहने वाली है इनकी हाइट, और वुमेन की बात करें तो 152 सेंटीमीटर यहां पर इनकी रहने वाली है हाइट। चेस्ट की बात करें तो यहां पर 81 सेंटीमीटर, और जो है फूला हुआ आपको यहां पर 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको चेस्ट के बारे में यहां पर नॉट एप्लीकेबल वुमेन के लिए। और आगे यदि मैं बात करूं यहां पर सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति के लिए जो है अपन कह सकते हैं इनकी जो हाइट 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर इन वुमन की रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक तरह से नॉर्मल जो पहले था वो ही यहां पर देखने को मिल रहा है। आगे अपन बात करेंगे क्या क्या आगे की जो है क्या अपडेट है नई। यहां पर दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में पहले इसके साथ आरएससी भी थी, तो वो 10वीं पास थी। ठीक है, अब देखो आरएससी अलग वैकेंसी आएगी, क्योंकि वो सीईटी से बाहर क्या जा रहा है कि भाई सीईटी से बाहर होगी। तो सीईटी में तो कांस्टेबल है, तो इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी कि कांस्टेबल के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। और एक जो है वैकेंसी आती है पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जो है दूर संचार वायरलेस वो, तो यहाँ इनकी बात करूँ तो इनके पास होनी चाहिए 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। 12th में साइंस या फिर आपको कंप्यूटर साइंस है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है, ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो है पुलिस टेली कम्युनिकेशन यानी वायरलेस की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके पास साइंस जो है फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला प्रोसेस क्या है। ये तो हो गई जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, क्योंकि 12वीं पास नॉर्मल आपको 12वीं पास होना जरूरी है कांस्टेबल के लिए। आगे बात करूं मैं एज जो है, एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहां पर दोस्तों 18 से 23 ईयर के लिए आपकी एज होगी, और वो काउंट कब होगी, तो ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले 2024 की जो है 2024 की 1 जनवरी से ये आपकी काउंट होगी। और 18 से 23 ईयर यहाँ पर क्या जा रहा है कि भाई एज रहने वाली है। और जो है नॉर्मली जो हर वैकेंसी में रहता है 5 ईयर इन केस कैंडिडेट जो है SC ST OBC, यानी कि यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है इस कैटेगरी में। और महिला के लिए आपको 10 ईयर की जो है छूट मिलेगी ST SC OBC में यदि वो कैटेगरी में आती है तो। ठीक है, अब 3 ईयर्स की जो है छूट मिलने वाली है स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो, यानी कि कोई जो जॉब कर रहा है नौकरी गवर्नमेंट में। और एक जो है फौजी भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 42 ईयर्स रखा गया। तो ये रहने वाली है एज। इसमें आप एक बार फिर जो है इस ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, पूरी जो विज्ञप्ति है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप एक बार डाउनलोड करके पूरी जरूर देख ले, अपने हिसाब से पूरी पढ़ लेना, क्योंकि जो मैं हाईलाइट जो टॉपिक है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे चलते हैं अपन।
अब यहां पर पूरा प्रोसेस दे रखा है, क्योंकि प्रोसीजर क्या रहने वाला है, पार्ट 1 में तो अपन ने बताया कि भाई सबसे पहले होगा आपका जो है फिजिकल होगा। तो यहां पर प्रोसेस में यहां पर बताया कि भाई अब यहां पर देखो सीईटी की बात आ रही है, सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट, यहां पर सीईटी होनी चाहिए। सीईटी में आपके पास क्या होना चाहिए भाई, सीईटी में आपके पास जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के लिए आपको 40% मार्क्स होने चाहिए जो सीईटी जो आपका एग्जाम हो उसमें, और जो अदर कैटेगरी एसटी एससी इसमें स्कोरिंग 36% रखा है, शहरिया के लिए 30% रखा है। अब ये तो आपको सीईटी में होना चाहिए। अब जो आगे वैकेंसी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सीईटी में जो पास है तो उनको जो 15 टाइम्स यानी कि 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना अब इनमें जो पास हुए हैं, जो इनके जो नंबर है हाईएस्ट है, और जो वैकेंसी का 15 गुना पास यानी कि लगभग 52-53 हजार जो है जो सीईटी में पास हुए उनको यहां पर जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीएसटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, और पीईटी और पीएसटी में जो क्वालिफाई होंगे वो आगे ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो ये प्रोसेस है, आगे देख लेते हैं। और अपन अब देखो यहां पर फिजिकल के लिए क्या है, तो मैन यानी कि जो है मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है। नॉर्मली जो लास्ट ईयर वैकेंसी उसमें भी था 25 मिनट मिलेंगे आपको। वुमेन के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है, 35 मिनट मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और 30 मिनट का समय मिलेगा, और शहरिया के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। तो ये रहने वाला है आपका फिजिकल, और फिजिकल और उसके बाद एग्जाम, और थोड़ा बाद में जो है मेडिकल का जो है आप इसमें क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो अब देखो फिजिकल हो गया आपका। अब आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। अगला है जो पीएसटी यानी कि हाइट चेस्ट जो है इसका मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये भी एक तरह से पीएसटी, पी जो है पीईटी यानी कि अपने अभी क्या पढ़ा, पीईटी में जो पास होंगे उसके लिए आपको आगे पीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि हाइट चेस्ट जो है ये भी एक तरह से फिजिकल में ही आता है। तो ये पास करेंगे तो उसके बाद आपको, यानी कि यहां पर दे रखा है ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीएसटी विल बी एलिजिबल फॉर सीबीटी, यानी कि जो ये पास कर लेगा फिजिकल उसके बाद आपको जो है सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको जो है ई लेटर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आपको याद रखना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा अब की बार, ये आपको पिछली बार ऑफलाइन, लगभग ऑफलाइन ही हुआ अब तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन अब की बार ऑनलाइन रहने वाला है। और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा यहां पर आपको। जो समय था पहले भी 2 घंटे का ही था, अभी भी 2 घंटे का ही है। देखो ऑनलाइन करने के बाद भी 2 घंटे का ही है। यहां पर आप लगभग 90 मिनट ज्यादातर देते हैं अगले जो बाकी एग्जाम है जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि जो है ऑनलाइन में अपन जो है भाई एक तरह से गोला तो अपन को भरना है नहीं, तो टाइम बच जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 घंटे जो ऑफलाइन का था वही ऑनलाइन में रखा। तो ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, आराम से अपना जो है पेपर अपन कवर कर पाएंगे। यहाँ पर जो है रीजनिंग और कंप्यूटर देके जो है अपना सिलेबस थोड़ा इसमें ये दे रखा है कि भाई रीजनिंग कंप्यूटर पिछली बार भी था 60 प्रश्न थे और 60 नंबर के, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो जनरल नॉलेज यानी कि इंडिया जी के, साइंस, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध को भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। मतलब पिछली बार 35 था और 10 नंबर वो अलग थे, तो इनको साथ में दे दिया। अब देखो क्या पता कौन सा कितने नंबर का आए, कितने प्रश्न आए, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको जो पिछली बार के हिसाब से तैयारी करनी है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको है जो बाल अपराध, महिला बाल अपराध के देखने को मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन साइंस से, 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के, और बाकी इंडिया जीके से देखने को मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 नंबर का रहने वाला है। और जो तीसरा पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट में इन्होंने पूरा कर दिया। तीसरा पार्ट राजस्थान जीके का रहने वाला है, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के 3 पार्ट रहने वाले हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग कंप्यूटर 60 प्रश्न 60 नंबर। दूसरा पार्ट रहने वाला है इंडिया जीके, साइंस और जो है करंट अफेयर्स और बाल अपराध का 45 क्वेश्चन 45 नंबर, और राजस्थान जीके 45 क्वेश्चन 45 नंबर। 150 प्रश्न और 150 नंबर, यानी कि 150 प्रश्न 150 नंबर के रहने वाला है। और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रोसेस पर चलते हैं। क्या है
अगला दे रखा है जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तो वो पिछली बार की तरह जैसे कि एनसीसी में आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेंगे भाई, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे भाई, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास यदि आपने होमगार्ड में नौकरी की है 3 साल की तो सेवा दी है तो 10 नंबर, 2 साल की सेवा दी है तो 8 नंबर, 1 साल की सेवा दी है तो आपको पास जो है 6 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ आपको डिप्लोमा जो है डिग्री यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, क्रिमिनोलॉजी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपके पास यदि डिग्री कर रखी है तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जैसे कि 10 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर। ये डिप्लोमा एक तरह से जो होता है उसके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था आपके सामने। ये रहने वाली है जो है नई अपडेट आपके सामने। एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, साथ ही साथ जो है जो बाल अपराध को उसने इंडिया जीके के साथ कंबाइन कर दिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक जो सीईटी का है वो है ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अपनी तैयारी जो है इस सिलेबस को देख लेना है और इसके आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। ये नहीं देखना कि भाई कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो ये आपको बिल्कुल फितूर है, दिमाग से निकाल देना बाहर और अपनी तैयारी में लग जाओ। जो भी सीईटी में जो इसमें एलिजिबल है वो तैयारी में लग जाओ। 30% जो 40% दे रखा है इसमें एलिजिबल है तो अपनी तैयारी में लग जाओ। बाकी RAC और जो है RASF की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करो, ठीक है। तो ये रहने वाला है आज का पूरी जो क्लास थी आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को थी। और इसी प्रकार यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।